अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम स्टैक का प्रोग्राम किस तरह बना सकते हैं C++ में। मैं यहाँ स्टैक का एक सिंपल प्रोग्राम बनाऊँगा और आपको पता है कि स्टैक क्या होता है। स्टैक मीन्स प्रोवाइड फर्स्ट इन लास्ट आउट ऑफ एक्सेस, यानी कि जो एलिमेंट पहले इंसर्ट होता है वो हमेशा लास्ट में रिमूव होता है। स्टैक का ये रूल है। और स्टैक में जहाँ से एलिमेंट इंसर्ट होता है उसी जगह से एलिमेंट जो है रिमूव होता है। तो सबसे पहले मैं लाइब्रेरी लिख दूँ हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम, और इसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद मैं लिखता हूँ इंट यूजिंग ये C++ की लाइब्रेरी और C++ के स्टैंडर्ड्स को कॉल करने के लिए यूजिंग नेम स्पेस std। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक फंक्शन कुछ डिक्लेरेशंस करूँगा। पहले डिक्लेरेशन में करता हूँ एक एरे ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है इस प्रोग्राम में स्टैक के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना है, स्टैक में एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, स्टैक से एलिमेंट को रिमूव करना है और स्टैक के एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मुझे एरे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने स्टैक नाम का एक एरे ले लिया और यहाँ पे मैं जो है उसका साइज़ लिख देता हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैं जो है n = 100 करूँगा, यानी कि जो n = 100 इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैं साइज़ है एरे का जो स्टैक का, सॉरी एरे तो नहीं है, यहाँ स्टैक है, जो स्टैक का साइज़ है वो मैं यहाँ n में स्टोर्ड हो जाएगा, n वेरिएबल में। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड मैं यहाँ पे एक टॉप लूँगा और टॉप को -1 के इक्वल करूँगा। अब टॉप को मैं -1 के इक्वल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो है हमारे पास जो टॉप है वो क्या है, वो बताता है कि आपका एरे कहाँ तक एलिमेंट्स आपके एरे के किस पोजीशन तक आपके एरे के एलिमेंट्स मौजूद है, यानी कि सॉरी एरे के एलिमेंट्स नहीं, स्टैक के एलिमेंट्स। यानी कि जो स्टैक है, स्टैक में आपका जो टॉप पोजीशन अब कौन सी है, ठीक है। टॉप ये बताता है कि आपकी टॉप पोजीशन अब कौन सी है, यानी कि किस पोजीशन तक आपके किस पोजीशन तक स्टैक के जंक में एलिमेंट्स मौजूद है। 3 पोजीशन तक मौजूद है, 4 पोजीशन तक मौजूद है। यहाँ पे देखिए हमने 100 ले लिया, स्टैक 100, साइज 100 रखा, तो इसका मतलब 100 जंक्स मौजूद है स्टैक में। तो ये टॉप ये बताएगा कि किस पोजीशन तक आपके किस जंक तक जो है वो स्टैक में किस जंक तक एलिमेंट जो है वो मौजूद है आपके स्टैक में। तो स्टैक में 100 जंक में से कितने जंक्स में एलिमेंट्स मौजूद हैं, कितने जंक्स तक में एलिमेंट्स मौजूद हैं। नंबर 3 जंक्स तक, पोजीशन 4 नंबर 4 जंक्स तक, कितने जंक्स तक एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने टॉप = -1 रखा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा टॉप है इस टाइम हमने उसको -1 पोजीशन में रखा है, यानी कि स्टैक जो है स्टैक की नंबरिंग, जैसे एरे में जो इंडेक्सेस थे वो 0 से स्टार्ट होते थे, इसी तरह स्टैक में जो इंडेक्सेस थे वो भी 0 से स्टार्ट होते हैं। तो 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन हमने टॉप कहाँ रखा, -1, यानी 0 से भी नीचे पोजीशन में अपने टॉप को रखा, ठीक है, क्योंकि हमने चेक करना है कि टॉप एम्प्टी है या नहीं है आगे जाके, इसलिए हमने टॉप को = -1 रखा। अब यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वाइट बना के, यहाँ पे वाइट फंक्शन बना के हमने यहाँ पे वाइट मैंने लिखा है क्योंकि मुझे रिटर्न नहीं चाहिए। ऐसा फंक्शन बना रहा हूँ जिसमें मुझे रिटर्न नहीं चाहिए। तो इसके बाद मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ पॉप का मतलब टू इंसर्ट। 3 फंक्शंस होते हैं, 3 ऑपरेशंस होते हैं स्टैक के, पॉप, पुश और पीक। तो पॉप, पुश, पीक पॉप में हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं स्टैक में, और पुश पे हम एलिमेंट को रिमूव कराते हैं स्टैक से, और पीक में हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को
डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है, रन टाइम पे जो जितने भी एलिमेंट्स स्टैक में मौजूद हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको किया और यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन किए। यहाँ पे मैं एक पैरामीटर लूँगा इंट val। अब ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया val, इसलिए लिया क्योंकि जो वैल्यू मैं इंसर्ट करूँगा स्टैक में वो इसमें स्टोर्ड हो जाएगी, इस वेरिएबल में स्टोर्ड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखता हूँ इफ़ मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि स्टैक हमारा जो है कहीं वो फुल तो नहीं है, यानी कि उसमें वैल्यूज़ पहले से मौजूद तो नहीं है, ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इफ़ हमारा टॉप कहाँ पहुँच गया, टॉप ग्रेटर देन है या इक्वल टू है n-1 के, यानी कि हमारा जो टॉप है, अगर वो हमारा जो टॉप है वो n-1 के इक्वल टू हो गया है या n-1 के ग्रेटर देन हो गया है। n-1 क्या, n हमारे पास किसके इक्वल था, 100 के इक्वल था ना, n हमारे पास 100 के इक्वल था। तो n-1 क्या होगा, n-1 ये होगा कि n 100 पे तो n से जो नीचे वाली पोजीशन है, ठीक है, और वो क्या होगी 99, n इक्वल टू 99। तो अगर 99 पोजीशन तक भी आपका टॉप फिल हो चुका है, यानी 99 नंबर पे जो आपका जंक है स्टैक में वहाँ तक वैल्यूज़ है, तो आप प्रिंट करा दो टॉप क्या है, ओवरफ्लो है। और अगर n-1 से ग्रेटर देन है, यानी कि n-1 से ग्रेटर देन का मतलब ये है कि n-1 मीन्स n इज इक्वल टू 99, n-1 मीन्स n इज इक्वल टू 99। अब n-1 से ग्रेटर देन यानी कि n इज इक्वल टू 100 तक आपका टॉप पहुंच गया है, यानी कि वैल्यूज़ वहाँ तक फिल हो चुकी है जहाँ जो है आपका स्टैक का लास्ट जंक है, जहाँ आपके स्टैक का लास्ट जंक है वहाँ तक वैल्यू फिल हो चुकी है, यानी कि 100 नंबर जंग से यानी जो 100 नंबर पर जो जंग मौजूद है उस तक वैल्यू फिल हो चुकी है। तो आप तब भी क्या लिख दो, स्टैक ओवरफ्लो। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ सी आउट स्टैक ओवरफ्लो एंड स्मॉल एल, ठीक है। अगर स्टैक हमारा ओवरफ्लो नहीं है तो फिर एल्स में हम क्या लिखेंगे, क्या करो, टॉप जो है, टॉप किस पोजीशन पे था, टॉप -1 पे था, टॉप किस पे हमने रखा हुआ था, -1 में। तो टॉप क्या करो, टॉप को आगे मूव करा दो, टॉप प्लस कर दो, यानी अब -1 में है टॉप, तो टॉप किस पे मूव कर जाएगा, 0 पे आ जाएगा, -1 से 0 पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे, और फिर क्या करो, जब टॉप 0 पे आ जाए, यानी 0 नंबर ऑफ जंक पे आ जाए या 0 नंबर ऑफ इंडेक्स पे आ जाए, तो वहाँ पे आप क्या करो कि जो वैल्यू आपने इंसर्ट कराई है, यहाँ पे मैं जो वैल्यू आपने इंसर्ट कराई है वो स्टैक में डाल दो, ठीक है, स्टैक में डाल दो। अब वो जो मैंने वैल्यू इंसर्ट कराई वो किस में स्टोर होगी, val में। अब जो वैल्यू हम इंसर्ट कराएंगे ना, ये जो हम यूज़र से वैल्यू लेंगे वो जो फंक्शन है सी-इन जो हम C++ में यूज़ करते हैं, वो हम मेन फंक्शन में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा val वाली वैल्यू आप इसमें डाल दो, स्टैक में पुट कर दो। तो हमने ये एक पूरा पॉप का फंक्शन बना लिया। अब हम आते हैं पुश की तरफ। एक फंक्शन हम बनाएंगे पुश का, फंक्शन बनाएंगे, और यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर नहीं दे रहा, यानी कि इसको हम एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, इसको पैरामीटर्स कहते हैं और दूसरे को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो यहाँ मैं कोई पैरामीटर नहीं दे रहा क्योंकि मैंने कोई वैल्यू इंसर्ट करानी नहीं है, तो इसलिए कोई मैं वेरिएबल यहाँ नहीं दे रहा। मैंने क्या करना है, मैंने तो वैल्यू रिमूव करानी है, एरे से वैल्यू को रिमूव करना है, इसलिए तो अब हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि
एरे से नहीं, स्टैक से, सॉरी एरे से नहीं, एरे का नाम बार बार आ रहा है ज़ुबान पे, स्टैक से। अच्छा, यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो कहाँ से कोई वैल्यू हम रिमूव कराएंगे, अगर एम्प्टी हुआ तो हम रिमूव नहीं करा सकेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ़ लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अगर टॉप जो है वो क्या है, -1 से -1 के से लेस देन है या इक्वल है किसके, -1 के। और यहाँ एक कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि वो -1 के इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या कर दो, आप प्रिंट करा दो क्या, स्टैक इज अंडरफ्लो, यानी स्टैक एम्प्टी है, स्टैक इज अंडरफ्लो। और इसके बाद यहाँ पे एंड स्मॉल एल हम न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि जब मेरी ये स्टेटमेंट, अगर स्टैक एम्प्टी है तो ये स्टेटमेंट आएगी, इस स्टेटमेंट के बाद जो हमारा कर्सर है वो न्यू लाइन पे चला जाएगा एंड स्मॉल एल से, ये होगा, ये जो मेरा कर्सर है ना ये न्यू लाइन पे चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये जो हमारा कर्सर है, ये जो कर्सर है ये जो ब्लिंक कर रहा है ये न्यू लाइन पे चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर नहीं है, एम्प्टी नहीं है, तो फिर आप क्या करो, एल्स आप क्या करो, आप जो वैल्यू है ना उसमें जो वैल्यू मौजूद है उसको प्रिंट करते जाओ, जितनी भी वैल्यू उसमें मौजूद है उसको प्रिंट करते उसको रिमूव करते जाओ। अब कैसे, उसके लिए हम सी आउट यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं लिखूँगा द पॉप एलिमेंट्स आर, या \t डाल रहा हूँ ताकि जो मेरी वैल्यू प्रिंट हो वो इस स्टेटमेंट से थोड़ा स्पेस पे प्रिंट हो, इस स्टेटमेंट से थोड़ा आगे प्रिंट हो। यहाँ पे फिर मैं लिखूँगा स्टैक एरे को, उस स्टैक को कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं टॉप, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड स्मॉल एल लिख देंगे। अच्छा, ये तो हमने लिख लिया। उसके हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टॉप माइनस, यहाँ पे हमने टॉप माइनस क्यों लिखा, कि टॉप माइनस इसलिए लिखा कि कि अगर वैल्यूज़ हमारी जो स्टैक में मौजूद है वो 0 से ज़्यादा पोजीशन पे मौजूद है, यानी कि टॉप अगर हमारा 3 पोजीशन ऑफ जंक में मौजूद है, 3 नंबर वाले जंक में मौजूद है, या 4 नंबर वाले 4 पोजीशन ऑफ जंक में मौजूद है, यानी उस जंक में मौजूद है जो 4 पोजीशन पे, या उस जंक में मौजूद है जो 5 पोजीशन पे, तो क्या करें कि टॉप जो है वो तमाम वैल्यूज़ को जो 5 पोजीशन में मौजूद जंक है उसकी वैल्यू को रिमूव करके 4 पोजीशन वाले जंक पे आ जाए, यानी डिक्रीमेंट हो जाए, यानी कि टॉप माइनस होता रहे, 4 पोजीशन वाले जंक की वैल्यू को रिमूव करके 3rd पोजीशन वाली जंक की वैल्यू में आ जाए, उसको रिमूव करके 2nd पोजीशन वाली जंक की वैल्यू में आ जाए, यानी कि डिक्रीमेंट होता रहे, इसलिए हमने टॉप माइनस यूज़ किया। इसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे हमने पुश का भी बना लिया। इसके बाद मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जो मेरे पास है पीक का, मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूँ क्योंकि हमें इसमें वैल्यू डिस्प्ले करानी होती है। तो यहाँ पे
कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ। और कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि मैंने सारी वीडियोस डिस्प्ले करानी है, ठीक है, सारी वीडियो डिस्प्ले करानी है, ठीक है। तो हमने जो भी वैल्यू यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब मैंने लिखा ये, तो इसका मतलब ये है कि अब टॉप जिस पोजीशन में मौजूद है, अगर टॉप, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको समझ नहीं आया, टॉप अगर 5 नंबर वाली उस पोजीशन में मौजूद, अगर 5 अगर टॉप उस पोजीशन में 5 पोजीशन में मौजूद है, यानी 5 नंबर वाली पोजीशन, अगर आपका जंग 5 पोजीशन पे मौजूद है, 5 नंबर वाली पोजीशन में मौजूद है, या 5 नंबर पर है, या आपका जंग अगर 5th पोजीशन में मौजूद है, तो क्या करेगा, उस 5th पोजीशन की वैल्यू को रिमूव कर देगा टॉप, और फिर क्या होगा, 4th पोजीशन उस जंग पे आ जाएगा जो आपके 4th पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है। इसलिए हमने टॉप -1 डिक्रीमेंट लिखा कि अगर हमारा टॉप 5th पोजीशन में मौजूद है तो वो उस 5th पोजीशन की वैल्यू को रिमूव करके 4th पोजीशन की 4th पोजीशन वाले जंग पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर 0 पोजीशन उस जंग पे अगर आपका टॉप मौजूद है जो 0 पोजीशन पर है, तो वो क्या होगा कि उस 0 पोजीशन वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी और आपका टॉप किस पे आ जाएगा, -1 पोजीशन पे दोबारा यहाँ आ जाएगा, देखें यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले में हमने क्या करना है, डिस्प्ले में सिंपल हमने ये करना है कि हमने लूप चलाना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी भी वैल्यूज है स्टैक में वो सारी हमें डिस्प्ले हो, सारी सबको हम विज़िट कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इफ़ यूज़ करूँगा। इफ़ में क्या लिखूँगा कि अगर आपका टॉप ग्रेटर देन है या इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर टॉप 0 से लेस देन होगा तो तब आपकी वैल्यूज़ विज़िट नहीं हो सकती, ठीक है। अगर टॉप आपका 0 से लेस देन होगा तो आप वैल्यूज़ को विज़िट नहीं कर सकते, यानी आप वैल्यूज़ आपकी डिस्प्ले हो नहीं सकती, क्योंकि आपका टॉप अगर -1 के इक्वल होगा तो इसका क्या मतलब है कि आपके जो वो है स्टैक है वो एम्प्टी है, और अगर आपका स्टैक एम्प्टी है, जब स्टैक में वैल्यूज़ ही नहीं है तो वो डिस्प्ले कहाँ से होगी, वैल्यू होंगी तो वो डिस्प्ले होंगी ना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज कर देंगे। कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करने के बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने लिखना है, हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है कि जब ये स्टेटमेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए फिर क्या करें, फिर ये प्रिंट कराए। क्या प्रिंट कराए, द एलिमेंट्स ऑफ स्टैक आर, और इसके बाद \t लगा दिया, और इसके बाद यहाँ पे मैं एंड स्मॉल एल यूज़ कर देता हूँ, एंड स्मॉल एल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं, क्योंकि लूप को यूज़ करना ज़रूरी है, हम सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो फॉर लूप मैं यूज़ कर रहा हूँ, 4 यूज़ किया, और यहाँ पे एक पॉइंटर यूज़ करूँगा i = 0, फिर सेमीकोलन, फिर मैं यूज़ करूँगा i लेस देन इज इक्वल टू 1, ओ सॉरी i ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी कि i कहाँ तक चले, उस जंग तक चले जो 0 पोजीशन में मौजूद है, ठीक है। टॉप से लेके उस जंग तक चले जो 0 पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद सेमीकोलन, और i में डिक्रीमेंट होगा, i -। अब आप बोल रहे हो कि i में डिक्रीमेंट क्यों हुआ, i ++ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्टैक में जहाँ से वैल्यू इंसर्ट होती है वहीं उसी जगह से वैल्यू रिमूव भी होती है, ठीक है।
जहाँ से वैल्यू इंसर्ट होती है वहीं से वैल्यू रिमूव होती है, यानी कि वैल्यू को इंसर्ट होना और वैल्यू का रिमूव होना एक ही जगह से होता है। तो इसलिए हमने डिक्रीमेंट किया कि अगर आई माइनस का मतलब ये है कि अगर आपका टॉप उस जंक पे मौजूद है जो 4th पोजीशन पे है, या जो उस पोजीशन पे है जो 0 से ग्रेटर देन है, फॉर एग्जांपल 4th पोजीशन पे, तो क्या करें, 4th पोजीशन की वैल्यू, 4th पोजीशन पे जो जंक मौजूद है उसमें जो वैल्यू मौजूद है उसको डिस्प्ले करें, फिर 3rd पोजीशन वाले जंक पे आ जाए और 3rd पोजीशन वाले जंक की वैल्यू डिस्प्ले करें, फिर 2nd पोजीशन वाले जंक पे आ जाए और 2nd पोजीशन वाली जंक की वैल्यू को डिस्प्ले करें, और इसी तरह 0 पोजीशन वाले जंक पे आ जाए और 0 पोजीशन वाले जंक की वैल्यू को डिस्प्ले करें। तो इसलिए आई माइनस 1 का मतलब। इसके बाद यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा सी आउट और स्टैक। वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए सी आउट यूज़ करना पड़ेगा, ये तो आई पॉइंटर चलाने के लिए हमने लिखा, लेकिन वैल्यू जो प्रिंट होगी साथ साथ पॉइंट चलता रहेगा, तो उसके लिए यहाँ स्टैक को कॉल करना, स्टैक को कॉल करके यहाँ आई लिखेंगे और यहाँ पे सेमी कोलम। और एक चीज़ आप याद रखना कि जो लूप के अंदर अगर आप एरे यूज़ कर रहे हो तो उस एरे में आप इस एरे के नेम के साथ जो स्मॉल ब्रैकेट्स जो स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, जो लार्ज ब्रैकेट ओपन करते हैं, उसके अंदर आप वही वेरिएबल लिखते हो जो आपने वेरिएबल लूप की स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ किया, यानी कि मैंने आई यूज़ किया तो यहाँ भी आई ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं एंड स्मॉल एल भी लिख दूँगा ताकि जैसे जैसे वैल्यूज़ आती रहे तो मेरा कर्सर न्यू लाइन पे जाता रहे। तो यहाँ पे लिख दूँगा एंड स्मॉल एल। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब मैं मेन फंक्शन की तरफ आऊँगा। यहाँ पे लिखूँगा इंट मेन, ये मैंने डिस्प्ले का बना दिया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट मेन लिखने के बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैं ये करूँगा कि मैं 2 वेरिएबल की डिक्लेरेशन करूँगा, एक तो इंट ch और कॉमा डाल के val की मैंने डिक्लेरेशन वहाँ भी कर दी थी, यहाँ भी की है, ठीक है। यहाँ भी डिक्लेरेशन कर दिए और जब मैंने यूज़र डिफाइन फंक्शन जो बनाया पॉप, उस पर मैंने val की डिक्लेरेशन कर दी, और अब मैं जब मेन फंक्शन पे आया तो वहाँ भी मैंने val की डिक्लेरेशन की। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने 4 ऑप्शंस लिखने हैं। मैं लिखना है इंट, बल्कि मैं यहाँ प्रिंट कराऊंगा सी आउट। मेरे पास सी आउट यूज़र को प्रोग्राम के रन टाइम पे ये 4 ऑप्शंस आ जाए कि पहली चॉइस 1, पॉप इन स्टैक। स्टैक में पॉप कराने के लिए आप 1 चॉइस करो। तो यहाँ कर्ली ब्रेसेस डाल के मैं एंड स्मॉल कर दूंगा। इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और थोड़ी सी इसमें चेंजेस कर दूंगा। चॉइस 2 पुश इन स्टैक, पुश फ्रॉम स्टैक से वैल्यू अगर आपने रिमूव करानी। फिर इंटर प्रेस करके जो मैंने कॉपी किया था दोबारा उसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे चेंजेस करूँगा। चॉइस 3 यानी क्लिक 3 नंबर क्लिक करो, पुश
डिस्प्ले ऑफ स्टैक को डिस्प्ले कराने के लिए, और यहाँ पे फिर दोबारा जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करूँगा और यहाँ पे भी थोड़ी चेंजेस करूँगा। चॉइस 4, तो मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं यूज़र को। अब वो जिस पे क्लिक करे 4 लिखे 3 लिखे, जिसको चॉइस करे उसकी मर्ज़ी। चॉइस 4 एग्जिस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ 4, ठीक है 4 4 4, ठीक। यहाँ पे आएगा एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस यूज़र के लिए। अब क्या कर रहे हैं, मैं अब क्या करूँगा, मैं एक केस चलाऊँगा और केस में मैं डू वाइल लूप यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मैं जो है लूप नहीं यूज़ करता इसमें, सिर्फ स्विच क्योंकि मैंने यूज़ करना है, स्विच को डू वाइल लूप के अंदर नहीं यूज़ करता, तो मेरे पास ये जो स्टेटमेंट है कि जो 4 स्टेटमेंट है वो बार बार रिपीट नहीं होंगे। क्योंकि अगर एक यूज़र के लिए करना है तो मैं डू वाइल लूप नहीं यूज़ करूँगा, सिर्फ स्विच यूज़ कर लूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा यूज़र्स इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकें, इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सकें, स्टैक को यूज़ कर सकें, जो स्टैक का मैंने प्रोग्राम बनाया है इसको यूज़ कर सकें। यानी कि मैं चाहता हूँ अगर एक यूज़र आता है वो चॉइस मतलब 4 ऑप्शन उसमें से फर्स्ट ऑप्शन एक ऑप्शन सेलेक्ट करता है 1, यानी चॉइस 1 सेलेक्ट करता है। अब अगर मैं डू वाइल लूप नहीं यूज़ करूँगा तो एक ही यूज़र इसको यूज़ कर सकेगा, लेकिन अगर मैं डू वाइल लूप यूज़ करूँगा तो हर डिफरेंट यूज़र आ सकते हैं और डिफरेंट पोजीशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यानी इफ़ वी वांट दैट के दिस प्रोग्राम will be run will be repeat, these statements will be repeat more than 1 times। अगर मैं चाहता हूँ ये तीनों जो 4 स्टेटमेंट्स हैं ये एक से ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो तो उसके लिए मुझे लूप यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं डू वाइल लूप यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मैं स्विच केस यूज़ करूँगा। स्विच केस में मैं स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन करके CH लिख देता हूँ और यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं आता, जस्ट वेट। फ्रेंड यहाँ पे हमने सबसे पहले डूज़ के पहले यानी यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे और स्टेटमेंट में लिखेंगे इंटर द नंबर, enter the number that you want, enter that number that you enter the number that you want to enter। यहाँ select the enter the choice, enter the number choice number, ठीक है choice number।
और यहाँ पे एंड स्मॉल एल, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा और इंटर कराने के लिए सी इन को यूज़ करूँगा। सी इन को यूज़ करने के बाद जो वेरिएबल जिसमें मेरा यूज़र पोजीशन को जो भी पोजीशन इंटर करेगा 1 को 2 को या 3 को इंटर करेगा वो किसमें स्टोर होगी, सी एच वेरिएबल में। इसके बाद यहाँ पे मैं एंड स्मॉल एल कर देता हूँ। जैसे ही ये इंटर करेगा फिर वो न्यू लाइन पे आ जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने स्विच लिखा, स्विच को यूज़ किया, और स्विच को यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ। और इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंटर प्रेस करने के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करता हूँ। और यहाँ इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही मैं केसेस को यूज़ करूँगा। मैं लिखता हूँ केस 1, केस 1 में क्या आएगा, केस 1 में हमारे पास आएगा कि हम पहले तो यूज़र पॉप कराना है केस 1 में ना हमने, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे इंटर सी आउट, एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, इंटर द वैल्यू विच यू वांट टू पॉप, इंटर द वैल्यू दैट यू वांट टू पॉप, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे लेस देन साइन ओपन एंड स्मॉल एल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली मैंने ये करना है सी इन यूज़ करना है। अब मैं वो वैल्यू और सी इन में वही वेरिएबल लूँगा VAL जो मैंने लिया था, तो सी इन VAL यानी जो वो वैल्यू पॉप कराना चाह रहा है वो इसमें VAL में जो है स्टोर्ड हो जाएगी। ये VAL मैंने कहाँ लिया था, ये VAL जब मैंने पॉप का यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया था उसमें लिया था, ये देखें, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपने ये करना है कि उस फंक्शन को कॉल कर लेना है जो आपने बनाया था, पॉप VAL कॉल कर लिया और उसके बाद ब्रेक कर देना है, ठीक है जी। इसके बाद हम पुश की तरफ आएंगे, तो केस 2 पुश वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट वेट, इसके बाद हमने क्या करना है, मैंने कॉपी तो कर लिया, अब यहाँ पे आ जाएगा केस 2, ठीक है। अगर CH में वैल्यू कौन सी आती है, 2 आती है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको भी यूज़ नहीं करोगे, इसको भी यूज़ नहीं करोगे, फिर क्या यूज़ करोगे,
यहाँ पे सिंपल आपने पॉप को कट करके पुश लिख देना है और पुश वाले फंक्शन को कॉल कर लेना जो यूज़र डिफाइन फंक्शन है, जो हमने यूज़र डिफाइन फंक्शन बनाया था। इसके बाद यहाँ से इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे इसको आपने कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे मैं लिखूँगा केस 3। केस 3 में क्या था, यानी इसका जब मैं फंक्शन बनाया था वो डिस्प्ले का था, तो यहाँ डिस्प्ले उस फंक्शन को मेन फंक्शन में कॉल करने के लिए मैं यहाँ लिखूँगा डिस्प्ले स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज और फिर ब्रेक कर दूँगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पे सी आउट लिख के एग्ज़िट प्रिंट करा देना है। सी आउट लिख के सी आउट क्या प्रिंट कराना है, एग्ज़िट, तो एग्ज़िट, ठीक है जी। और फिर ब्रेक कर देना। बल्कि आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं, डिफ़ॉल्ट से पहले केस 4 चला, क्योंकि हमने क्या किया था 4 तक, केस 4 चला क्योंकि हमने क्या किया था 4 पोजीशन भी लिखी थी एग्ज़िट के लिए, तो उसके लिए भी केस बनेगा। अगर केस 4 अगर पुट करता है 4 और वो जाएगा CH में, जो अगर यूज़र 4 नंबर को इंटर करता है तो 4 नंबर में क्या होगा कि एग्ज़िट उसको लिखा हुआ है और 4 नंबर किस में स्टोर होगा, इस CH वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर कराया है, ठीक है, इस CH वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर कराया है इसमें स्टोर होगा। और जब केस 4 में वो, और जब इसमें स्टोर होने के बाद यहाँ केस 4 में जो वैल्यू हमने प्रिंट कराने के दिए उससे मैच करेगा। उससे मैच करने के बाद क्या होगा कि वो जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया एग्ज़िट, वो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद डिफ़ॉल्ट और यहाँ 2 डॉट आते हैं, ठीक है। यहाँ डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद स्मॉल कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे सिंपली आप लिखोगे सी आउट, यहाँ पे लिख देना इनवैलिड चॉइस, यानी जो यूज़र ने चॉइस की है वो इनवैलिड। अगर वो 4 से ज़्यादा नंबर को इंटर करता है, 5 करता है, 6 करता है, ऐसा नंबर जो 4 से ग्रेटर देन इंटर करता है, तो हम लिख देंगे इनवैलिड चॉइस, आपकी चॉइस इनवैलिड है। ये आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे एंड स्मॉल एल, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितनी कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी, एक तो ये डिफ़ॉल्ट की हो गई, ठीक है। दूसरी जो है वो ये किसकी हो गई, ये स्विच की हो गई, ठीक है। इसके बाद आएगी डू की, और हम डू की कर्ली ब्रेसेस मुकम्मल होगी, डू की आएगी, ठीक है। इसके बाद हम यूज़ करेंगे वाइल, और वाइल में कंडीशन लिखनी है, क्योंकि डू वाइल लूप आप यूज़ करते हो, डू की कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हो और उसके अंदर आप क्या करते हो, जो आपने यूज़ करना होता है, जो चीज़ें लिखनी होती है वो लिखते हो,
उसके बाद आप उस कर्ली ब्रेसेस डू की क्लोज करने के बाद वाइल को यूज़ करते हो और वाइल में आप कंडीशन लिखते हो कि जो आपका सी एच है, सी एच नॉट इक्वल टू यहाँ पे एक कंडीशन आई और वो क्या है कि सी एच इज़ नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, यानी कि अगर वो कोई ऐसी वैल्यू पुट करता है जो 4 के इक्वल नहीं है, यहाँ पे जो कंडीशन क्या शो कर रही है, अगर वो ऐसी वैल्यू पुट करता है जो 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, आप ये इनवैलिड। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट का जो हमने ये कंडीशन लिखी है, ये इस डिफ़ॉल्ट की इसको प्रिंट कराने के लिए कि अगर वो ऐसी वैल्यू पुट करता है जो सी एच में स्टोर होती है और वो वैल्यू 4 के इक्वल नहीं है, 4 से ग्रेटर है, ठीक है, 4 से ग्रेटर है, तो आप क्या करो, आप क्या कर दो, आप सिंपल ये कर दो कि भाई इनवैलिड केस को प्रिंट करा दो। ठीक है, इसको इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा दो इनवैलिड केस। ठीक है, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा दो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यहाँ सेमी कोलम आएगा। ओके, ठीक है, जबकि आप वाइल लूप यूज़ कर रहे होते हैं और कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते, ये डू वाइल लूप तो एक अलग है। अगर वाइल लूप आप यूज़ कर रहे हो तो उस पर आप कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाओगे लास्ट में, जब आप वाइल के आगे स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करके उसमें वैल्यू डाल के उसके लास्ट में आप यहाँ वो नहीं लगाओगे, सेमी कोलम नहीं लगाओगे जब आप वाइल लूप यूज़ कर रहे होगे। और जब डू वाइल लूप यूज़ करो तब आप वाइल के आगे स्मॉल ब्रैकेट ओपन करके उसमें स्टेटमेंट कंडीशन लिख के स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करके सेमी कोलम को यूज़ करो। तो अब ये मैंने प्रोग्राम बना दिया, इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा, आप देख लें इसको। यहाँ सी आउट का टी नहीं डाला, अब इसको रन कराएंगे। फिर इसको सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम ऑफ स्टैक। यहाँ पे देखिए हमने टी नहीं डाला, एरर दे रहा है।
अब दोबारा रन कराते। यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है? यहाँ पे लिखा है नो मैच फॉर ऑपरेटर। आई वाज नॉट डिक्लेयर। अच्छा हाँ, यहाँ हमने इंट नहीं लिखा, सही है, आई को डिक्लेयर नहीं करा है, ठीक है। यहाँ पे एक और एरर दे रहा है। यहाँ पे एरर दे रहा है इन फंक्शन में नो मैच फॉर ऑपरेटर। अच्छा हाँ, सी आउट में आपने जो यू कली पे सी यूज़ किया ना, ये गलत है, ये यूज़ होगी, सीन के सही है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे भी एरर दे रहा है, क्यों? बिफोर टोकन डिफ़ॉल्ट में मेरे ख्याल से ये आने थे 2 डॉट, ये भी एक्सपेक्टेड बिफोर टोकन। यहाँ शायद ये एक्स्ट्रा आ गया, ये भी एक्स्ट्रा है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया इंटर द चॉइस नंबर। अगर मैं 1 चॉइस करता हूँ तो कहता है इंटर द डेट यू वांट टू पॉप, यानी वो वैल्यू इंटर करो जो आप पॉप करना चाहते हो। मैंने कहा 4, ठीक है, 4 वैल्यू पॉप करना चाहता हूँ। और इंटर द चॉइस नंबर, अब दोबारा से बोला चॉइस नंबर इंटर करो, मैं 2 बोला। द पॉप एलिमेंट आर 4, यानी जो आपने ठीक है, द पॉप एलिमेंट यानी जो एलिमेंट हमने पुश कराया था वो एलिमेंट यहाँ आ गया। द पुश एलिमेंट यहाँ पुश आएगा। थोड़ी चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस यहाँ ये होंगी कि यहाँ पे जो आपने लिखा यहाँ पे पुश के फंक्शन में जो आपने लिखा, यहाँ पे लिखना था द पुश एलिमेंट इज, ठीक है। और यहाँ पे लिखना था, और जब आप पॉप करा रहे थे तो यहाँ पे मेन फंक्शन पे आप आएंगे। मेन फंक्शन में आने के बाद आप जो है किस लाइन नंबर पे आएंगे, थोड़ी चेंजेस करने के लिए यहाँ पे लाइन नंबर 65 पे, लाइन नंबर 65 पे आएंगे। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे इंटर द वैल्यू डेट यू वांट टू पॉप, ठीक है। बस ये चेंजेस करनी है लाइन नंबर 65 पे। और एक आपने ये चेंजेस करनी है कि यहाँ पे आपने जो लिखा है, जो मैंने लिखा था कि यहाँ पे मैं लिखा था पुश, यहाँ पे पुश लिखना मैं लिखा था द पॉप लिखा था, पॉप नहीं आएगा, पुश आएगा, द पुश एलिमेंट आर, ठीक है। बस ये चेंजेस करनी,
बाकी प्रोग्राम ठीक है। अच्छा, फिर इसको रन कराते। अच्छा, इसका ये रन हुआ है। तो अब देखें, इसको पहले क्लोज करते हैं फिर रन कराते हैं दोबारा। ओके जी, दोबारा रन हो गया। और रन होने के बाद कहते हैं कि पोजीशन अगर स्टेक करना आना है तो 1 पुट करो, इंटर करो। अगर आपने और किया तो हम यहाँ पे क्या पुट करते हैं 1। तो कहता है कि वो वैल्यू इंटर करो जो आप पॉप कराना चाहते हो, जो इंसर्ट कराना चाहते हो। मैंने कहा मैं 5 इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो 5 इंसर्ट हो गई स्टेक में। अब मैं दोबारा चॉइस करो, अगर कुछ और ऑप्शन आप चॉइस करना चाहते हो। मैंने कहा 2 इंटर करता हूँ। उसने बोला आपने जो वैल्यू पॉप कराई थी वो पुश हो गई है, यानी रिमूव हो गई है, और वो कौन सी है, 5। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप कुछ और करना चाहते हैं। मैंने जी 3 पोजीशन को सिलेक्ट किया, तो इंटर किया, तो इंटर द चॉइस नंबर 3। चॉइस नंबर 3 को जब मैंने इंटर किया तो अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो फ्रेंड यहाँ देखिए ये प्रोग्राम बन गया। अब आज के लिए इतना ही।